नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम कक्षा 6 की हिंदी पुस्तक मल्हार के तीसरे अध्याय पहली बूंद कविता की व्याख्या को सरल भाषा में समझेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि गोपाल कृष्ण कौल ने वर्षा की पहली बूंद के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। वर्षा की पहली बूंद धरती के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, यह इस कविता में स्पष्ट रूप से झलकता है। तो आइए बिना देर किए कविता को पढ़ते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। पहला पद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि वर्षा ऋतु के पहले दिन का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। जैसे ही पहली वर्षा की बूंद धरती पर गिरती है, वहां पड़े बीज अंकुरित हो जाते हैं। बीज जो अब तक मिट्टी में दबे पड़े थे, पानी पाकर जाग उठते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत होती है। कवि ने यहाँ बारिश को नवजीवन की संज्ञा दी है, क्योंकि यह न केवल पेड़ पौधों को जीवन देती है बल्कि पूरी प्रकृति को नया रूप प्रदान करती है। दूसरा पद। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरिधूप पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। व्याख्या। यहाँ कवि धरती की उपमा एक प्यासी नायिका के रूप में देते हैं। जब वर्षा की पहली बूंद गिरती है तो यह बूंद अमृत के समान लगती है, जो सूखी धरती को जीवन दान देती है। धरती के सूखे अधर यानी सूखी मिट्टी को कवि ने मानवीय रूप देकर उसे प्यासी बताया है। जैसे ही पानी गिरता है, धरती पर घास उगने लगती है और यह हरियाली देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति खुश होकर मुस्कुरा रही है। तीसरा पद। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि ने बादलों को उड़ते हुए समुद्र की संज्ञा दी है। वर्षा के पूर्व बादल जब आकाश में घुमड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र ही आकाश में उड़ रहा हो। आसमान में चमकती हुई बिजली को कवि सोने के समान चमकदार बताते हैं। बारिश से पहले जो गरज और बिजली चमकती है, उसे कवि नगाड़े कहकर तुलना करते हैं, जैसे कि कोई उत्सव हो रहा हो और यह वर्षा के आने की घोषणा कर रहे हों। चौथा पद। नीले नयनों सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। व्याख्या। इस पंक्ति में कवि ने आसमान की तुलना नीली आंखों से की है और बादलों को उसकी काली पुतलियों के समान बताया है। जब वर्षा होती है तो ऐसा लगता है जैसे बादल करुणा से भरकर रो रहे हों और उनकी ये करुणा की बूंदें धरती की प्यास को बुझा रही हों। यहाँ धरती को बूढ़ी कहा गया है क्योंकि बिना बारिश के वह बंजर और निष्प्राण हो गई थी, लेकिन बारिश की पहली बूंद पाकर वह फिर से शस्य श्यामला यानी फसलों से भरी और हरी भरी बनने के लिए लालायित हो उठती है। कविता का संदेश। इस कविता के माध्यम से कवि हमें वर्षा के महत्व को समझाते हैं। वर्षा न केवल धरती को हरा भरा बनाती है बल्कि यह संपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक होती है। बिना पानी के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और पहली बारिश की बूंदें धरती को नया जीवन देने का काम करती हैं। कवि ने प्रकृति को मानवीय रूप देकर इसे और भी रोचक बना दिया है। उनकी एक अन्य प्रसिद्ध कविता हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने देश से केवल लेने की बजाय उसके प्रति अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी पहली बूंद कविता की विस्तृत व्याख्या। इस कविता में हमने देखा कि कैसे बारिश की पहली बूंद धरती के लिए वरदान बनती है और उसे फिर से जीवंत कर देती है। यदि आपको यह व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कविता का कौन सा भाग सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।